अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक सिंपल सा सेशन हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेशन होती क्या चीज़ है। तो सेशन जो है वो सेशन बेसिकली एक टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है जो कि सर्वर पर यूज़र का जो स्पेसिफिक डाटा होता है उसको स्टोर करता है कि जब तक यूज़र जो है उस वेबसाइट पे या फिर जो हमारा वेब पेज होता है या फिर जो हमारी एप्लीकेशन होती है उस पर एक्टिव रहता है। तो या फिर वो कुछ सेटिंग्स चूज़ करता है तो या फिर जब तक के लिए ब्राउज़र को क्लोज़ नहीं करता तो सेशन जो है वो एक्सपायर नहीं होता और वो टेम्परेरी तौर पे यूज़र के जो है डाटा को, जैसे यूज़र नेम हो गया, जीमेल हो गई, पासवर्ड हो गया या कोई भी और चीज़ हो गई, उसको स्टोर करता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेशन को क्रिएट करने का क्या तरीका है। उसके लिए नोटपैड पे हमने कोड लिख लिया है, ये create.php। सबसे पहले हमने जो है php को स्टार्ट किया। उसके बाद सेशन को क्रिएट करने का सिंटेक्स ये है, हम लिखेंगे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये जो क्रिएट सेशन की मेरा कमेंट है ना, ये गलती से मैंने नीचे दे दिया है, तो इसको हम दे देते हैं इसके ऊपर। ओके, ठीक है। तो क्रिएट सेशन हमने इस तरह की है। अब अगर हमने सेशन के अंदर कोई, यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर करानी है तो हम उसको वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर कराएंगे। देखिए, डॉलर साइन आपको पता है कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो इन स्पेसिफिक केस ऑफ सेशन हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन, और फिर जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है वो, और उसके बाद आगे उसके अंदर जो डाटा पुट करना है वो दे देंगे। जैसे मैंने यूज़र नेम स्टोर करवाना है खनसा, तो मैंने इधर लिख दिया यूज़र नेम इज़ इक्वल टू खनसा, और फिर दोबारा से नीचे वाली लाइन में लिखा डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन ईमेल इज़ इक्वल टू खनसा@gmail.com। आप जितने मर्जी वेरिएबल्स चाहें इसमें स्टोर करवा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्प्ले क्या करवा देंगे, सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद इसी पेज पे हम एक बटन बना देंगे कि जैसे ही हम उस बटन को क्लिक करें तो वो हमें एक्सेस पेज तक ले जाए, यानी कि हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो जाए। अब हम देखते हैं उस एक्सेस पेज पे हमने क्या लिखा है। एक्सेस पेज पे भी हमने सबसे पहले पीएचपी को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, सेशन स्टार्ट कर दिया है। ये सेशन स्टार्ट करने से इधर क्या होगा कि हमारा जो पिछला वाला सेशन है वो रिज्यूम हो जाएगा। जब कोई भी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ होता और हम ये लाइन लिखते हैं तो सेशन स्टार्ट हो जाता है, और अगर कोई सेशन स्टार्ट हुआ और हम ये लाइन लिखें तो सेशन जो है वो रिज्यूम हो जाता है। अब वो डिस्प्ले करवा देगा यूज़र नेम जो आपका यूज़र नेम है, और ईमेल जो कि आपकी ईमेल है, और यहाँ पे भी एक बटन आ जाएगा जो आपको डिस्ट्रॉय पेज तक ले जाएगा। डिस्ट्रॉय पेज में देखें, हमने पीएचपी स्टार्ट करवाया, सेशन स्टार्ट करवाया, सेशन अनसेट, सेशन डिस्ट्रॉय। ये क्या करेगा, ये आपके सेशन के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स को भी ख़त्म कर देगा और आपके पूरे के पूरे सेशंस को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहाँ पे एक बटन है जो कह रहा है स्टार्ट अगेन, इसको क्लिक करने से हम किस पे चले जाएंगे, create.php पे। अब हम जाते हैं अपने क्रोम पे और यूआरएल लिख के देखते हैं। ठीक हो गया। तो आपको पता है लोकल होस्ट में मैंने क्लास वर्क के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैं सारी अपनी फ़ाइल्स जो है वो इकट्ठी करती रहती हूँ। तो उसमें मैंने आज एक फ़ोल्डर बनाया है सेशन के नाम से, और उसके अंदर जो मेरी फ़ाइल है, रियल फ़ाइल, उसका नेम है क्रिएट। तो मैं यूआरएल में लिख देती हूँ create.php। ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाह। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे पास लिखा आ गया सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, गो टू एक्सेस पेज के बटन को हमने क्लिक किया तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम भी डिस्प्ले हो गया, ईमेल भी, और अब है गो टू डिस्ट्रॉय पेज का बटन। उसको क्लिक किया तो हमारे पास आ गया सेशन डिस्ट्रॉयड सक्सेसफुली, और अब हम स्टार्ट अगेन के बटन को दबाएंगे तो दोबारा से हम किस पेज पे आ गए हैं, create.php पे। अच्छा, आप देखें, ये तो हमने एक सिंपल सा सेशन का पेज क्रिएट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हमें जो है ना एक प्रोफेशनल वे में सेशन क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले उसी तरह पीएचपी को स्टार्ट किया, एंड देन उसके बाद जो है हमने अपने सेशन को स्टार्ट कर लिया। सेशन में हमने जिस तरह मैंने आपको बताया वेरिएबल्स डिक्लेयर करके डाटा दे दिया। हमने उसके HTML, क्योंकि अब हमने थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो अब HTML और CSS को यूज़ करते करते हम स्टाइलिंग करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखा, HTML लैंग्वेज इक्वल टू EN और हेड। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने अपने टाइटल, ये जो आपकी बेसिक्स वगैरह है ये आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपने इसकी बॉडी और बटन, इसकी मतलब कि आपने स्टाइलिंग वगैरह कर देनी है जैसा कि आप चाहते हैं कि इसका कलर कैसा हो, इसका जो है विड्थ कितनी हो, इसकी हाइट कितनी हो, इसका रेडियस कितना हो, वो सारा जो है आप लिख देंगे। ठीक है, बटन पैडिंग के अंदर। ओके हो गया। उसके बाद आप अपने स्टाइल को क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज कर देंगे, और आप आ जाएंगे अपनी बॉडी की तरफ। तो बॉडी में आपने क्या लिखना है, बॉडी में बिल्कुल उसी तरह आप लिखेंगे सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये आपकी हेडिंग आ जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि अब आप इसको थोड़े से प्रोफेशनल स्टाइल में कर रहे हैं, पहले आपने सिंपल वाला किया था। ठीक हो गया। यहाँ पे यूज़र नेम हम इस लाइन के थ्रू डिस्प्ले करवा देंगे और इस लाइन के थ्रू हम ईमेल डिस्प्ले करवा देंगे। ओके, सॉरी, डिस्प्ले।
ठीक है, अब हमने एक बटन बनाना है जो कि हमें एक्सेस पेज तक लेके जाएगा। तो एज़ इट इज़ हमने फॉर्म को और बटन टाइप सबमिट को यूज़ करते हुए हमने एक्सेस पेज का बटन दबा दिया। अब क्योंकि एक्सेस डॉट पी एच पी तो हम पहले ही क्रिएट एक्सेस और डिस्ट्रॉय डॉट पी एच पी तो हम पहले ही बना चुके थे, तो इन फाइल्स का नेम मैंने रखा है ए डॉट पी एच पी, बी डॉट पी एच पी और सी डॉट पी एच पी। अब देखते हैं कि बी डॉट पी एच पी में क्या है। सेम उसी तरह सारा कोड देखें, आप देख सकते हैं। इसमें जो एक अलग चीज़ है ना वो ये है कि वो चेक करेगा कि क्या सेशन मेरा एग्जिस्ट भी करे। अगर कोई सेशन नहीं होगा ना तो वो कहेगा प्लीज़ गो बैक टू क्रिएट सेशन फर्स्ट। सही हो गया। बी डॉट पी एच पी यानी कि एक्सेस डॉट पी एच पी में ये हमने जो है एक न्यू चीज़ ऐड की है, और अगर होगा तो फिर वो आपको उधर तक ले जाएगा। सेम देखें, हमने बॉडी की है, स्टाइलिंग की है, HTML को यूज़ किया, CSS को यूज़ किया, और वही सारा हमने बटन वगैरह बना दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हम जाएंगे सी डॉट पी एच पी पे। सेम हमने सेशन स्टार्ट किया, PHP स्टार्ट की, रिमूव कर दिया। अनसेट से हम सेशन के सारे वेरिएबल्स को रिमूव करते हैं, और डिस्ट्रॉय से जो है सेशन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद HTML को यूज़ किया, उसके बाद आपने थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह कर ली, उसके बाद आपने बटन वगैरह बनाया, और दैट्स ऑल। तो अब हम जाते हैं अपने क्रोम पे, और आपको पता है क्लास वर्क फोल्डर के अंदर सेशन फोल्डर है, और उसके अंदर मैंने अब लिखा था a.php। तो हम अपना URL टाइप कर लेते हैं सही से कि एक मेरा फ़ोल्डर है क्लास वर्क, देन मेरा फ़ोल्डर है सेशन, एंड देन है a.php। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए लिखा आ गया आपके सामने, सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यूज़र नेम खंसा। अच्छा, अब हम जो है वो गो टू एक्सेस पेज वाले बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारा डिस्प्ले हो गया। फिर हम करेंगे गो टू डिस्ट्रॉय पेज, तो यहाँ पे स्टार्ट अगेन का बटन आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, ये ना मेरा छोटा सा मुझसे गलती हो गई थी कि ना जो मेरा a.php यानी कि क्रिएट सेशन वाला पेज था ना, गलती से मैंने उसी में डिस्प्ले करवा दिया था नेम को भी, यूज़र नेम को भी, जीमेल वगैरह, पासवर्ड वगैरह सबको। तो उसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये a.php को मुझे सिर्फ देना चाहिए था सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड देन गो टू एक्सेस पेज, एंड देन एक्सेसिंग सेशन डाटा जो था उसको मुझे यूज़र नेम और ईमेल शो कराना चाहिए था, एंड देन मैं जाती गो टू डिस्ट्रॉय पेज पे, तो सेशन डिस्ट्रॉयड सक्सेसफुली एंड स्टार्ट अगेन से दोबारा मैं इस एक्सेस वाले पेज पे चली जाती। तो इसको जो है मैंने करेक्ट कर लिया है, और इस तरह से जो है मेरी आउटपुट आ गई है। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।